वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लविंग रिलेशनशिप। तो आपके लविंग रिलेशनशिप में जो है आगे क्या आने वाला है, किस तरीके की फीलिंग्स रहेंगी या क्या जो है आपको सरप्राइजेस मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस होप से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप न्यू बिगनिंग से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। 1 अगर आपने होप को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके लविंग रिलेशनशिप में क्या चीज। 2 ऑफ कप्स, शुरुआत अच्छी हुई है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फ्लावरिंग। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, रिसेप्टिविटी। नेक्स्ट आ रहा है क्रिएटिविटी, यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड आए हैं। क्वीन आई है और एम्प्रेस भी आया है। और नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स आया, पार्टिसिपेशन। और नेक्स्ट आ रहा है एग्जिस्टेंस, मैजिशियन की एनर्जी आई है। आप जो है कुछ चीजें पास्ट में छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। हालांकि सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा कि सबका ब्रेकअप ही हुआ होगा ऑब्वियसली, लेकिन मेजॉरिटी जो लोग देख रहे हैं, व्यूअर देख रहे हैं, उनका ब्रेकअप हुआ होगा किसी वजह से और उसमें कमिटमेंट नहीं मिल पाया होगा या गलत तरीके की हरकतें होंगी जिसकी वजह से आपने उस पर्सन को छोड़ा होगा। और आप जो है लगभग 2 या 2.5 साल बाद जब आपका ब्रेकअप हो चुका होगा ऑलमोस्ट, या अगर डिवोर्स वाली सिचुएशन भी है तो भी जो है उसमें कुछ एक्सटेंड हो सकता है, 2 या 3 साल में कह सकती हूँ। उसके बाद जो है ये पर्सन आपको मिलेंगे। यहाँ पे जो है मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी जो लविंग रिलेशनशिप रहेगा, बेशक आप दोनों जो है आपका जो बैकग्राउंड होगा वो अलग अलग होगा, कल्चर अलग हो सकता है, लैंग्वेज अलग हो सकती है, दिखने में अलग अलग हो सकते हो, लेकिन उसके बावजूद जो है आप दोनों के बीच में जो फैमिली वैल्यूज है वो जो है सिमिलर होंगी। तो ऐसा हो सकता है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। एक इंसान जो है वो बंगाल से है, ठीक है, और एक इंसान जो है वो पंजाब का है, तो इस तरीके से, या कोई जो है वो नॉर्थ ईस्ट से है और एक इंसान जो है वो राजस्थान से है, तो समथिंग इस तरीके से कि काफ़ी जो है फ़र्क होगा कल्चर में, दिखने में, खाने पीने में, कपड़ों के पहनावे में, बोली में, लेकिन फैमिली वैल्यूज जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। ये जो है पर्सन आपको वर्किंग प्लेस पे मिल सकता है अगर आप काम कर रहे हैं। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप किसी पार्क में, किसी जिम में, किसी ऐसी जगह जा रहे हैं रेगुलरली, वहां पे जो है ये पर्सन आपको मिलेंगे। किसी काम की वजह से आप दोनों में बातचीत जो है वो शुरू होगी। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे यह भी फील हो रहा है आप दोनों में कुछ जो है वो एज गैप भी हो सकता है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। कुछ 3 से 5 साल या 6 साल का गैप भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद जो है आप इस पर्सन से कनेक्ट हो पाओगे, ये पर्सन आपसे कनेक्ट हो पाएंगे इमोशनली। तो ये पर्सन जो है वो समझ पाएंगे कि आप कैसा फील करते हो। अगर आपको दुख फील हो रहा है या पेन फील हो रहा है, तो ये नहीं कि जो पास्ट के पर्सन ने निग्लेक्ट किया आपको या गलत तरीके से ट्रीटमेंट दिया, वो चीज़ आपकी लाइफ में हो। ये पर्सन आपकी शक्ल देख के या आपकी आंखों को देखकर ही समझ जाएंगे कि आप कैसा फील कर रहे हो। और ये बड़े ही इमोशनली जो है इंटेलिजेंट पर्सन होंगे कि ये नहीं कि हर्ट हो रहा है तो होने दो, हम जो है ऐसी बात बोल देंगे या गलत बात बोल देंगे जिससे जो है सामने वाले व्यक्ति को जो है बहुत ज्यादा हर्ट महसूस हो। तो ऐसी चीज यहाँ पे वो नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है, तो ये पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा आपसे प्यार करेंगे, या ये कह सकते हैं आपको असलियत में ट्रू लव क्या होता है या समर्पण क्या होता है या डिवोशन क्या होता है आपको समझ आएगा इस पर्सन के साथ। आपके डेस्टिनी में कहीं ना कहीं ये चीज थी कि आप जो है पहले समझ पाओ कि किस तरीके का पेन भी होता है, और तब जो है आपको इस पर्सन के प्यार की या इंसानियत की या रिस्पेक्ट की कद्र हो पाए। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया, क्वीन ऑफ कप्स आया और एम्प्रेस आया। ये पर्सन जो है आपको एक पेडेस्टल पे रखेंगे और आप जो है वो हमेशा जो है इस पर्सन से रिस्पेक्ट तो पाओगे ही पाओगे। इस पर्सन को पता है कि किस तरीके से वुमेन की रिस्पेक्ट की जाती है, या अगर मेन भी है तो भी जो है किस तरीके से रिस्पेक्ट देनी चाहिए पार्टनरशिप में। ये पर्सन आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, आपको जो है समझदारी से टैकल करने की कोशिश करेंगे, और आपके जितने भी पेन रहे होंगे, ट्रॉमा रहे होंगे, उन सब चीज़ों को भी जो है नरिशमेंट के साथ हीलिंग में लेकर आएंगे। तो ऐसी एनर्जी है। जो पर्सन ने, जो पास्ट के पर्सन में
आपको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया, या आपको ऐसा लगा कि ये पर्सन सिर्फ मेरे से ले रहा है, मेरी केयर नहीं कर रहा है, मुझे दे नहीं रहा है वापसी में कुछ, तो ये पर्सन जो है बहुत गिविंग पर्सन होंगे। एक तरीके की आपके लिए एक न्यू बिगनिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। इस पर्सन से जो है आप शादी करोगे, लगभग जो है 2 या 3 साल बाद जो है आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, और उसके 1 साल या 1.5 साल के बीच में ही जो है आप शादी करोगे। और जल्दबाजी नहीं होगी, आप समझ जाओगे कि आप दोनों कंपैटिबल हो और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझोगे, और इस रिलेशनशिप को जो है कमिटमेंट के साथ जो है आगे बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश करोगे, और वो एक अच्छे तरीके से चलेगा भी। समझदारी हमेशा दोनों लोगों की चलती है, तभी रिलेशनशिप चल पाता है। और नेक्स्ट आ रहा है एग्जिस्टेंस आ रहा है। एग्जिस्टेंस जो है वो यही एनर्जी है कि ये पर्सन जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं टेलीपैथिकली, एनर्जेटिकली। आप भी जो है इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो टेलीपैथिकली, एनर्जेटिकली। तो ऐसी एनर्जी है, और यूनिवर्स जो है सही समय पर डिवाइन टाइमिंग पे आप दोनों को एक दूसरे के सामने ले आएंगे। जिस चीज की आपको होप नहीं है, उम्मीद नहीं है, लेकिन वो चीज होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है मैजिकल गेटवे। इट टेक्स करेज एंड ट्रस्ट टू वेंचर इनटू द अननोन, येट दिस इज वेयर द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड्स आर। इट्स टाइम टू स्टेप बोल्डली फॉरवर्ड विदाउट लुकिंग बैक। तो पीछे नहीं मुड़ना है, करेज के साथ, हिम्मत के साथ, और ट्रस्ट करना है कि जहां पे भी जो आगे आने वाला समय जो है वो अननोन है, अनजान है, लेकिन वहां पर पैर रखना है, क्योंकि वहां पर जो है आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। और नेक्स्ट आ रहा है नेक्स्ट आ रहा है होप। होप इज ऑलवेज देयर। सॉरी। Hope is always there, even if we can't see it. Optimistic expectations can help change a negative situation into positive one. तो जो उम्मीद होती है, जो भरोसा होता है, इंसान को अपने ऊपर होता है, यूनिवर्स पे थोड़ा सा भरोसा करता है। जो आपकी नेगेटिव चीज थी, जो पोजीशन थी या सर्कमस्टांसेस थे, वो चीज जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी अपने आप हील कर रहे हो अंदर ही अंदर, और आपको पीस मिलेगी, कलेश नहीं मिलेगा जो आपने पास्ट में देखा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स। तो थोड़ा सा जो है आपको समय बाहर निकालना चाहिए, आप हील हो रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है आपको जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता करने की जरूरत नहीं है। लेट लव फाइंड द वे। तो अपने आप जो है लव आप तक आ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है किसेस। तो ये पर्सन को किसेस करना बहुत ज्यादा पसंद होगा। और नेक्स्ट आ रहा है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस जो है वो लोगों को नहीं करना है, अपने आप को करना है, या समय को करना है कि मेरे साथ ऐसा हुआ और इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, जो उन्होंने करा वो उनका कर्मा है, और अपने आप को खुशी से रहना है या फिर रखना है और आगे बढ़ते जाना है। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो है वो डायनासोर आया है। पास्ट लव का ये रिलेशनशिप है। यहाँ पे शाइनेस होगी, ये पर्सन बहुत ज्यादा शाई हो सकता है, या आप हो सकते हो। फिश आई है, प्रोस्पेरिटी आई है, और टी एंड केटली आई है। तो हो सकता है चाय के दौरान या कॉफी पीते हुए या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाए जिस समय जो है आप दोनों, जैसे बारिश हो रही है और आपने भी वहां से चाय ले ली, ठंड हो रही है और इस पर्सन ने भी ले ली, और आप लोग बातें शुरू कर दी। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ये बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड होगा, लेकिन होगा जरूर। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। नथिंग गोना चेंज माई लव फॉर यू, जॉर्ज बेंसन का है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आंखों में तेरी, ओम शांति ओम का। तो इस तरह के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहिए, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। 2 अगर आपने न्यू बिगनिंग को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपका रिलेशनशिप में क्या चीज। स्पाइसिस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कॉइंस, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड। ठीक है, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, इक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है फिर से लवर्स का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है द मास्टर, और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, मैच्योरिटी। यहाँ पे चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। ये पर्सन जो है वो
आपका और इस पर्सन का सोल कनेक्शन होगा, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करे होगा, और आप ऑलरेडी किसी से रिलेशनशिप में अगर हो तो जो है ये रिलेशनशिप चल रहा होगा, और अगर आपका किसी से ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन भी हुआ है, उसके बावजूद जो है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ परसेंटेज में जो है यही पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यहाँ पे जो है मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि आप लोग स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो है, जो यंग एज होती है या टीनेजर एज होती है, तब जो है आप लोगों के बीच में जो है लगाव बढ़ा होगा, और आप लोगों को समझ नहीं रही होगी उस समय कि ये लव है या सिर्फ अट्रैक्शन है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, तो उसके साथ जो है आप लोगों का जो ये कह सकते हैं लव के बारे में पर्सपेक्टिव जो है, वो जो है चेंज हुआ, कि सच में जो है वो यहाँ पे जो है वो बहुत डीपली तरीके की फीलिंग्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, और ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में फिर से वापस आएंगे। ज़रूरी नहीं कि ब्रेकअप हो, सेपरेशन हो सकता है, जैसे आप किसी और कंट्री में चले गए या किसी और स्टेट में चले गए, ये पर्सन भी किसी और स्टेट में चले गए पढ़ाई लिखाई की वजह से, या पेरेंट्स का ट्रांसफरेबल जॉब था, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप दोनों का, जैसे मैंने पहले भी कहा, सोल कनेक्शन है। ये पर्सन आपको जो है सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, और उनको ड्रीम्स आते हैं, सपने में आप दिखते होंगे। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपको हमेशा जो है वो एक हाई पेडेस्टल पे देखते हैं, एक मॉडेस्टी भी देखते हैं, एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी देखते हैं, और एक लीडरशिप वाली जो क्वालिटी होती है उसमें भी वो देखते हैं आपको। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है आप दोनों ही बहुत वेल एजुकेटेड होंगे, डिग्रीज तो होंगी ही होंगी, लेकिन उसको जो है इम्प्लीमेंट करना, नॉलेज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, ये चीज़ भी जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं फायदेमंद रहेगी। और ये दोनों में, आप दोनों में जो है ये चीज़ कॉमन होगी कि आप दोनों ही वेल एजुकेटेड होंगे। तो हो सकता है यूनिवर्सिटी में मिल जाओ या लाइब्रेरी में मिल जाओ, इस तरीके से भी मुझे यहाँ पे फीलिंग महसूस हो रही है। आप दोनों का जो वर्ल्ड होगा वो कुछ हद तक अलग हो सकता है एक दूसरे से। जैसे ये हो सकता है कि आप जो है किसी और देश में रहते हो, ये पर्सन किसी और देश में रहता है, लेकिन पढ़ाई के लिए जो है आप दोनों एक दूसरे के साथ गए या मिले जुले, बातचीत करी, तो ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो ऐसे ही स्टार्ट होगा। हालांकि सभी लोग जो है वो अलग अलग नेशनैलिटी के नहीं होंगे, एक ही देश से हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंट जो है वो स्टेट्स हो सकते हैं, या फिर जैसे मैंने कहा कि हॉस्टल के लिए या पढ़ाई लिखाई की वजह से जो है आप दूर गए होगे अपने घर से, और ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आप दोनों ही वाइज सोल हो, इंडिगो चाइल्ड होगे, और कहीं ना कहीं जो है आप दोनों को ही ये लगता होगा कि ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, या दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो दुनियादारी कही जाती है, वो चीज़ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, आप दोनों को समझ नहीं आती होगी, लेकिन आप दोनों का जो लगाव है एक दूसरे के प्रति, वो जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, और इस तरीके का होगा कि एक घर बन पाए। और घर जो है, मैं एक बड़े घर या मकान से नहीं कह रही हूँ, इमोशंस जो है जहाँ पे इन्वॉल्व हुए और उस चीज़ को परिवार बनाना, वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है ये बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो या आप भी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि पैसे की वजह से या सोचने की वजह से, पैसे को किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, या कैसे कहूँ मैं, कि जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करना, अपने ऊपर आजमाना, इम्प्लीमेंट करना, ये सब चीज़ें भी जो है आप एक दूसरे से सीखोगे, और इस वजह से आप दोनों का जो एक सोचने का नज़रिया होगा वो सिमिलर होगा, इस वजह से भी आप लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ पाओगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे लगी। यहाँ पे यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है वो सिमिलर हो सकता है, या वर्किंग प्लेस पे भी मिलोगे तो कुछ ना कुछ फाइनेंसिस से ज़रूर रिलेटेड होगा। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है मैनिफेस्टेशन। बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट व्हाट यू विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। नाउ राइट इट डाउन ऑन अ पेपर। मैनिफेस्टेशन स्टेप 1। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, जो आप मैनिफेस्टेशन है आप उसको पेपर पे लिखिए और अपने पास रखिए, और जो है ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, कुछ समय बाद जो है वो चीज पूरी होगी। और नेक्स्ट आ रहा है न्यू बिगनिंग। दिस फेरी गॉड मदर हर्ल्स द जॉयस न्यूज ऑफ अ न्यू बेबी or the birth of a cherished idea. Protect and nurture your ideas as would a baby. तो एक तरीके से ये है, या तो आप मदर बनने की इच्छा रखोगे या फादर बनने की इच्छा रखोगे, वो चीज़ पूरी होगी इस पर्सन के साथ, या फिर जो है अगर आप इस एज में हो
जिसमें ये सब चीज़ें आप नहीं चाहते हो, पेरेंट नहीं बनना चाहते हो, तो आपका कोई ना कोई इनोवेटिव आइडिया होगा जिस वजह से आप दोनों जो है, जो मैंने कहा फाइनेंसिस को दोनों मिलकर जो है एक कंपनी शुरू कर रहे हो या छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो या स्टार्टअप कर रहे हो, उसको जो है एक बेबी की तरीके से आप ट्रीट करोगे और आप जो है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे। तो ऐसी एनर्जी आ रही है, तो आप कैरियर और जो लविंग रिलेशनशिप है वो दोनों ही इकट्ठे रहेगा। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आप दो लोगों के लिए। प्रोस्पेरिटी, आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आएगी, अबंडेंस आएगी, पैसा आएगा। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट, एक दूसरे पे विश्वास बढ़ेगा। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, एक दूसरे के लिए फेयर जो है वो रहोगे। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे गन विद द रोजेस आई है, यहाँ पे एक हैमर आया है और प्लैनेट आया है। जो डेस्टिनी है यहाँ पे आप लोग मिलोगे। यहाँ पे जो है जो चीजें ठीक करने की जरूरत है या फिक्स करने की जरूरत है, चाहे वो लिमिटिंग बिलीफ्स हो, चाहे वो ट्रस्ट ना करना हो, उन सब चीजों को ठीक करना है और आगे बढ़ना है। गन विद द रोजेस आई है तो लीगल चीजों की वजह से जो है आप लोग मिल सकते हो। जैसे मैंने कहा फाइनेंसेस है तो कोई एग्रीमेंट करवा रहे हो या तो एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में आ रहे हो, बिजनेस पार्टनरशिप में, तो उसमें भी लीगल एग्रीमेंट बनता है। तो वैसी भी एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। इस कदर तुलसी कुमार का है और नेक्स्ट आ रहा है दिल झूम, अरिजीत ने गाया, देख लेना कौन सा गाना है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।